मेरा भाई जी साहब, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जो हमें इत्तला दी गई है वो तो ये थी ना कि आपके दरमियान यानी कि पुलिस के दरमियान और खान साहब तहरीक इंसाफ के दरमियान लेज़ोन हो रहा था, बातचीत हो रही थी और बताया जा रहा था कब कहां से गाड़ी निकल रही है, कितने लोग हैं। फिर ये तमाम मामलात इतने कशीदा कैसे हो गए और इतना ज्यादा अफरा तफरी, मार कुटाई और उसके बाद डंडे बरसाना, ये सब कैसे शुरू हो गया सर? वो भी जुडिशल कमीशन के अहाते में, जबकि आला अदलिया अंदर बैठी हुई हो। पहली बात तो ये कि बिल्कुल ये उसके अहाते के अंदर नहीं शुरू हुआ। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तमाम कोऑर्डिनेशन हो चुकी थी अदालत के हुक्म के मुताबिक, और जिन लोगों ने अंदर आना था, जिनको इजाज़त दी गई थी, इनकी अपनी ही दी गई लिस्ट के मुताबिक उन सब की एंट्री हो चुकी थी। जो वकला थे दोनों फ्री कैन के, ये बात बताना ज़रूरी है कि ये एक पिटीशन का केस है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं था जिसमें वो पेश हो रहे थे, और ना वो पुलिस की प्रोसिक्यूशन थी। जब वो सारी चीज़ें हो गई तो जिन लोगों को ऑथोराइज किया गया, बल्कि सुबह के वक्त भी 4 और लोगों के नाम दिए गए और 10 और लोगों के नाम भी दिए गए, तकरीबन 14 लोगों को, उनको भी हमने शामिल किया। तो रात से चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज साहब के तवस्सुत से सारी गुफ्तगू हो रही थी, लिस्ट एक्सचेंज हुई और सारी कोऑर्डिनेशन जब खत्म हो गई और सुबह वो तमाम लोग जिनको इजाज़त थी वो अंदर चले गए, और जब भी ये उनकी गाड़ी पहुंची है उनके साथ पहले तो काफ़ी सारे लोग जमा हो गए जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे रास्ते को ब्लॉक किया, और इस तरीके से कि दूसरे लोगों को तकलीफ हुई, और हमने उनको दरख्वास्त भी की 12 सोशल मीडिया के थ्रू भी, पब्लिकली भी और फिजिकली भी, कि ये रास्ता छोड़ दें। वो रास्ते के बावजूद, तमाम चीज़ों के बावजूद जब वो पहुंच गए, क्योंकि पुलिस ने किसी जगह पे भी, मैंने उस दिन सुबह भी तमाम मीडिया के सामने अर्ज की थी कि हमारा काम इसको रेगुलेट करना है और उन्हें वहाँ पे पहुँचाना है, और वो जब बिल्कुल सामने पहुँच गए और तकरीबन जब कोई 2-3 मिनट का फासला रहता था तो 100 मीटर के करीब, तो उस वक्त अचानक जो पुलिस के लोग और उनके तमाम लोग बिल्कुल आमने सामने खड़े थे, और सुबह से खड़े थे तकरीबन 8 बजे से लेके 3:30 बजे तक। तो बड़े पुरअमन तरीके से तमाम मीडिया भी मौजूद था, और किसी किस्म की कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिससे कोई नाखुशगवार वाक़े की तवक्को हो, और ना पुलिस ने इस तरह की कोई तैयारी की थी। तो लिहाजा जब अचानक इतने कम फासले पे जब पथराव शुरू किया गया, मकसद ये था जो हमें अब नज़र आ रहा है कि वो तमाम लोग जिनको इजाज़त नहीं थी अंदर आने की, उन सबको साथ लाया जाए, और ये उसी तरह मुमकिन था क्योंकि जो अदालत के अहकाम थे उसके मुताबिक तो तमाम पैरामीटर्स तय हो चुके थे। तो जब पथराव शुरू हुआ तो पुलिस कतन इसके लिए तैयार भी नहीं थी, ना इसकी उम्मीद थी, ना इसकी तवक्को थी कि जो बातें आपस में तय हो चुकी हैं बड़े अच्छे तरीके से खुशगवार माहौल में, उनको पूरा किया। आईजी साहब कुछ बता सकते हैं कि खान साहब जब जुडिशल अहाते के करीब उनकी गाड़ी पहुंच गई तो ये पथराव शुरू हुआ? वो लोग जो पहले से मौजूद थे ये उन्होंने शुरू किया, या जो लोग साथ आ रहे थे उन्होंने शुरू किया? ये अफरा तफरी का आगाज कैसे हुआ अचानक? क्योंकि खान साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी इन्होंने इतनी आंसू गैस फेंकी और लाठी चार्ज की, और गाड़ी के इर्द गिर्द ये चाहते थे कि मैं गाड़ी से उतरूं, वहां किसी ना किसी का कोई खून खराबा हो और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कोई खून खराबा ऐसा नहीं हुआ जिसकी तरफ कोशिश की जा रही थी। मेरी अर्ज उसमें ये है कि जब उनको अंदर आने के लिए कहा गया, जिस वक्त वो बिल्कुल 2-4 मिनट के फासले पे थे, और तब ये पथराव उनकी तरफ से शुरू किया गया। पुलिस के जो उस वक्त के जो इंचार्ज थे वो भी जख्मी हुए, और भी पुलिस के और एफसी के लोग जख्मी हुए। थोड़ी देर के बाद उसके लिए पुलिस उसके बाद पीछे हटी है। पुलिस ने वहाँ पे फौरी तौर पे कोई ऐसी चीज शुरू नहीं की, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि वो अदालत से पहुंच सकें। पुलिस ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई कि जिसमें हमारी एक चौकी को जलाया गया, वहाँ पे हमारे स्पेशल ब्रांच की गाड़ी को जलाया गया, मोटरसाइकिल से वो, और पथराव जब शदीद हुआ तो पुलिस पीछे आके जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब पहुंच गई। और ये जो आपके विजुअल्स चल रहे हैं इस वक्त, उनके मुताबिक वो वक्त है जब वो करीब बिल्कुल उसके हाथे के करीब पहुंचे हैं। और तब भी पता चला कि ये लोग कोशिश की गई कि उनको हाजिरी को यकीनी बना दें। अच्छा आईजी साहब, एक ये बात बताइए, ये जलाओ घेराव का सिलसिला किसने शुरू किया? मतलब किस तरफ से? आपको कुछ अभी तक ज़ाहिर 24 आवर्स हो गए हैं, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से कुछ पता चल गया होगा कि ये कौन लोग थे, ये साथ आ रहे थे, कोई जान के साजिशी थे, इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, ये प्लानिंग के तहत किया गया या क्या? मैं कंफ्यूज हूँ इस बात पे थोड़ी। FIR की कॉपीज भिजवा देते हैं, उसमें तमाम तफसीलात शामिल हैं, और बाकी चीजें तो उसमें आ ही जाएंगी तफ्तीश के दौरान, लेकिन तमाम लोगों की मौजूदगी में उनके सामने
उनकी हदायत पे ये चीजें हुई, जिससे जैसे मैंने कहा, अब तो बाकी भी हम बता चुके हैं कि कितने लोग जख्मी हुए हैं, अमलाक का नुकसान हुआ। तो ये सारी चीजें जानबूझ के शुरू की गई ताकि ये जितने आप लोग देख रहे हैं, क्या अदालत उज़्मा ने इस चीज की तो नहीं कहा था हाई कोर्ट ने कि ये सारे लोग साथ आए, क्योंकि ये सिक्योरिटी रिस्क है। इसमें उनके साथ जो आप ऊपर तस्वीर पे साइड पे लोग लटके नजर आ रहे हैं, इनके पास वेपन भी थे। मुझे बता दीजिए, अगर किसी अदालत में असला बरदार लोगों को हाजिर होने की इजाजत पाकिस्तान में कभी दी गई हो तो मुझे बता दीजिए, मुझे याद नहीं पड़ता, और ना ऐसा कोई तरीकाकार है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो आप देख रही हैं, अगर ये अंदर जाएगा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे उसकी सिक्योरिटी की जमानत कौन देगा? हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हमने ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उनको बखैर खूबी अंदर ले जाके और वापस भी भेजना है। ये आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। मैं मुझे खुद इस बात पे ना सिर्फ तशवीश है, बल्कि एज अ पाकिस्तानी मुझे ये कोई मैं ये नहीं कह सकती एज अ जर्नलिस्ट ये कोई बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है मुल्क में, कतई नहीं हो रहा, बिल्कुल बहुत ही बुरा हो रहा है। अच्छा, आपने एक और बयान दिया, आपने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि पहली दफा पुलिस पे शेलिंग हुई, इज दैट करेक्ट? बिल्कुल दुरुस्त है, और हमने कल बताया भी कि पुलिस के ऊपर शेल है, और ना सिर्फ पुलिस के ऊपर बल्कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर भी शेल आके गिरे हैं। तो ये हमारे लिए एक नई चीज थी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जो मटेरियल होता है, ये इस तरह की चीजें होती हैं, ये सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास ही होती हैं। तो यकीनन जो हमें बाद में पता भी चला कि इसमें जीबी के कुछ लोग थे जो उनके साथ थे, और ये उनकी तरफ से ये चीजें मुहैया की गई होंगी। ये बाकी तफ्तीश में मजीद चीजें भी आ जाएंगी इन्वेस्टिगेशन में। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और उसके बाद पेट्रोल बम फेंके गए। पेट्रोल बम फेंकना, ये मुझे बता दीजिए कि ये पाकिस्तान में कहाँ का ये तरीकाकार है कि आप अपनी लॉ इन्फोर्समेंट पे, जिस पे हाई कोर्ट के हुक्म से उनके तहफ़्फ़ुज़ की हम बंदोबस्त कर रहे हैं, और उन पे पेट्रोल बम फेंके जाएं, तो इसके बाद आप मुझे बताइए कि ये कैसे मुमकिन रह सकेगा कि हम उनकी सिक्योरिटी के भी जिम्मेदार हों और उनके पेट्रोल बम का, उनके पथराव का निशाना भी हम हों। और आप हमसे हर बात तय कर चुके हैं। जब आप बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं, उस वक्त अगर ये बात शुरू करें तो फिर ये इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है, और जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ये ऐसा रुझान है, हम ऐसी चीज़ों को दावत दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान में पहले नहीं हुई। दुरुस्त फरमा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर नासिर खान साहब, IG इस्लामाबाद, वाज़े तौर पर बता रहे थे कि क्या मामला कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन लोग जाना चाहते थे, क्यों जाना चाहते थे, पेट्रोल बम की उन्होंने बात की, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि शेलिंग हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।